वेलकम टू वन अनदर मॉड्यूल ऑफ कंप्लीट इथिकल हैकिंग सीरीज। और आज हम लोग करने वाले हैं रिकॉग्निसेंस एंड फुटप्रिंटिंग। आज की वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट ये जान जाओगे कि किसी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, क्या वीकनेस है और हम लोग किस तरीके के अटैक्स कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से वेबसाइट में क्या क्या वीकनेस है और कौन कौन से वीकनेस पे कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं। आई होप आप इसको काफ़ी सीरियसली देखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं रिकॉग्निसेंस एंड फुटप्रिंटिंग को हम लोग पहला स्टेप कहते हैं, है ना। बिकॉज रिकॉग्निसेंस एंड फुटप्रिंटिंग के हेल्प से हम लोग किसी भी वेबसाइट का पूरा काला चिट्ठा निकाल देते हैं, उसकी जीवनी। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द कोर्स नाउ एंड वॉच टिल द एंड। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो आज हम लोग अभी देखने वाले हैं रिकॉग्निसेंस एंड फुटप्रिंटिंग। तो रिकॉग्निसेंस एंड फुटप्रिंटिंग वैसे तो ये काफ़ी सिंपल टर्म्स हैं, रियल में हैकिंग का ये पहला स्टेप कहा जाता है, ठीक है। फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस जो है ये कहीं ना कहीं पहला स्टेप कहा जाता है हमारे इथिकल हैकिंग का। अब पहला स्टेप क्यों कहा जाता है? अच्छा, सिंपल है। आप कोई भी प्लान बनाते हो तो पहले क्या करते हो? इंफॉर्मेशन गैदर करते हो किसी भी चीज का, एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग ही कहीं ना कहीं रिकॉग्निसेंस एंड फुटप्रिंटिंग कहलाती है, ठीक है। आप जानकारी या इंफॉर्मेशन किस चीज की निकालोगे? वेबसाइट की निकालोगे, किसी सर्वर की निकालोगे, एंड किसी भी वेबसाइट का काला चिट्ठा निकालना, इसी को हम लोग रिकॉग्निसेंस कहते हैं, ठीक है जी। मान लो एक नॉर्मल सी एक मूवी चल रही है, एंड उस मूवी में जो एक विलेन है वो प्लान बना रहा है कि वो हीरो पे अटैक कैसे करेगा। तो वो क्या करेगा? हीरो के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगा, क्या कि हीरो का रूटीन क्या है, वो कब क्या करता है, कब क्या नहीं करता है, उसके फैमिली में कितने लोग हैं। हाँ जी, ये सारी चीजें वो इंफॉर्मेशन निकालेगा, इसी को हम लोग रिकॉग्निसेंस कहते हैं। तो ये फुटप्रिंटिंग क्या है फिर? फुटप्रिंटिंग जो है वो बहुत ही स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन निकाल ली, जैसे कि ये जो हमारा हीरो है, इसको कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई डिसीज वगैरह है, कोई फिजिकल या मेडिकल कंडीशन इसकी खराब है, ठीक है, इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। ये जो है मोर स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन है, मतलब ज्यादा पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जब हम निकाल लेते हैं तो हम उसे फुटप्रिंटिंग कहते हैं। मतलब रिकॉग्निसेंस भी इंफॉर्मेशन निकालना हुआ, अच्छा जी, फुटप्रिंटिंग भी इंफॉर्मेशन निकालना। रिकॉग्निसेंस जो है वो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, और फुट प्रिंटिंग जो है ये एक स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन के लिए लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि व्हाट इज रिकॉग्निसेंस, तो भाई रिकॉग्निसेंस मींस गैदरिंग जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट फ्रॉम पब्लिक सोर्सेज। पब्लिक सोर्स से पता लगा लिया, मान लो हमने हीरो के आसपास जो भी रहता था हमने उनसे पूछा कि भाई ये किस समय क्या करता है, किस समय क्या नहीं करता है, तो आसपास वाला कोई बता दिया, है ना। तो जैसे कि मान लो हमें कोई वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो? पहला स्टेप सिंपल है, सर्चिंग ऑन गूगल। आप गूगल पे सर्च करके सारे स्टेप्स को आप पता कर सकते हो कि भाई ये किस तरीके से ये वेबसाइट बनी है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, ये सारी चीज आप पता कर सकते हो। हाँ जी, ऐसे ही अगर हम लोग फुट प्रिंटिंग में देखें तो देख लो भाई, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जहाँ पे कलेक्ट की जा रही है ना, तो हम उसी को कहते हैं फुट प्रिंटिंग। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? डीएनएस रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। ओपन पोर्ट्स मतलब कुछ क्या खुला चीज है, मतलब जैसे मान लो हीरो का घर है, क्या हीरो के घर का दरवाजा खुला है? कौन सा दरवाजा कब खुला रहता है, ताकि हम उसके थ्रू गुंडे भेज सके, है ना। गुंडे मीन्स बॉट्स, बॉटनेट्स, ये सारे हमारे गुंडे यानी कि विलेन है। हाँ जी। सो हम लोग यहाँ ओपन पोर्ट्स का इस तरीके से यूज कर सकते हैं, हम लोग सब डोमेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रिकॉग्निसेंस और फुट प्रिंटिंग में यही डिफरेंस है कि रिकॉग्निसेंस का मतलब होता है जनरल इंफॉर्मेशन और फुट प्रिंटिंग का मतलब होता है हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। पर्पस क्या होता है भाई? पर्पस क्या है भाई? तुम किसी चीज को नुकसान ही पहुंचाने वाले हो, जनरली यही पर्पस है इसका, और क्या ही पर्पस हो सकता है ना। एक विलेन किसी हीरो का इंफॉर्मेशन क्यों निकालेगा भाई, सोचो। क्योंकि उसे हीरो को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना है। अब द रियल थिंग इज किस तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकॉग्निसेंस एंड फुटप्रिंटिंग, ठीक है। अब इसमें ना भाई थ्योरी पार्ट बहुत कम है। आप देख सकते हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, वंस वी गैदर द इंफॉर्मेशन वी कैन परफॉर्म अटैक्स लाइक सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं हम लोग, वीकनेस को स्कैन कर सकते हैं, है ना। एक्सप्लॉइटिंग वीक सर्विस, फिर वीक सर्विस को हम लोग टारगेट कर सकते हैं एंड उस पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिटेल्स जो कि हम लोग कलेक्ट किए हैं अभी। तो चीज ये है मेरे भाई कि आपको पहले इंफॉर्मेशन निकालना है एंड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अटैक करना है, ठीक है। तो हम लोग इंफॉर्मेशन निकालना आज सीखेंगे, अटैक्स तो फिर हम लोग आगे सीखने वाले हैं अपने मॉड्यूल में। तो आई होप आप मॉड्यूल को फॉलो अच्छे से करते रहना,
ठीक है जी। अब सबसे पहली चीज है हु इज लुकअप। अब हु इज लुकअप से हम लोगों को काफी सारा डिटेल मिलता है, पर इससे पहले हम लोग किस वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं और क्या इंफॉर्मेशन निकालेंगे उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है जी। सो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक वेबसाइट जिसका नाम है php.vulnaweb.com। मैं नहीं जानना चाह रहा हूँ भाई, ये नाम है भाई, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग निकालने वाले हैं, इस वेबसाइट का जो है हम सारा इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। अब इस वेबसाइट का ही हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन क्यों निकालेंगे भाई, ये भी बता दो भाई, रीजन क्या है इसका। रीजन ये है द वेबसाइट इज इंटेंशनली क्रिएटेड बाय एक्यूनेटिक्स। एक्यूनेटिक्स एक कंपनी है जिसने ये बनाया है। अब क्यों बनाया भाई, बनाया इसलिए है सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड लर्निंग के लिए, ठीक है। अब मैं इसको रियल वर्ल्ड अटैक नहीं करने वाला हूँ, मैं बस इन्फॉर्मेशन निकालने वाला हूँ, और ये कम्प्लीटली सेफ है एंड लीगल है ना। कुछ इलीगल अगर आप नहीं करते हो तो बिल्कुल ये जो वेबसाइट है ये सेफ है, ठीक है। इंक्लूडिंग रिकॉग्निसेंस एंड फुटप्रिंटिंग, ये दोनों चीज इस पे आप कर सकते हो एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप अपने से भी कर सकते हो एंड आप ट्यूटोरियल में तो आप इसको देख ही रहे हो, ठीक है जी। तो हम लोग ये वेबसाइट यूज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग पहला चीज क्या करने वाले हैं। पहली वेबसाइट है हु इज, ठीक है, हु इज डॉट कॉम है वेबसाइट का नाम। पर्पस क्या है, हम लोगों को ऑनर का नेम पता चल सकता है, कॉन्टेक्ट पता चल सकता है, रजिस्ट्रेशन डेट पता चल सकती है कि वेबसाइट कब बनी थी और कब एक्सपायर होगी ये भी पता चल जाएगा, है ना। कब बना है तो कब खत्म होगा ये भी पता चल ही जाएगा हम लोगों को। यूजफुलनेस क्या है भाई इसका, हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई ये जो है ऑर्गेनाइजेशन को, इसकी ऑर्गेनाइजेशन कौन है, एडमिन कौन है, और क्या इस पे सोशल इंजीनियरिंग हो भी सकती है कि नहीं। अब सोशल इंजीनियरिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, और इस पे हम लोग सोशल इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का क्या मतलब है भाई, किसी इंसान को मैनिपुलेट करना, उसको कोई लिंक भेज देना जिसपे वो क्लिक करे और वो हैक हो जाए, है ना, वो अपना डिटेल डाल दे। अब सोशल इंजीनियरिंग कैसे करोगे, समझाता हूँ मैं आपको। सोशल इंजीनियरिंग आप कैसे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ये जो छोटी सी वेबसाइट दिख रही है, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग क्या है, फिशिंग। फिशिंग के बारे में जिनको नहीं पता, मैं फिशिंग के ऊपर तो एक डिटेल चीज बनाऊंगा ही। फिलहाल मैं बता दूं कि फिशिंग इज समथिंग, आपको कोई फर्जी वेबसाइट आती है और आप उस पर अपनी डिटेल्स डालते हो एंड आप हैक हो जाते हो, ठीक है। सिंपल वर्ड में फिशिंग ये है। अब सोशल इंजीनियरिंग किस पे करोगे तुम, एडमिन पे करोगे भाई। अब तुम्हें अगर वेबसाइट से एडमिन का पता चल जा रहा है तो क्या तुम वेबसाइट के जो एडमिन है उनके ऊपर आप सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हो। क्या आप उनको एक फिशिंग लिंक नहीं भेज सकते हो कि भाई अच्छा ये बंदा एडमिन है, अपन इसको लिंक भेज देते हैं, कहीं ये लिंक पे क्लिक कर दे और ये हैक बैक हो जाए भाई कहीं। तो अब ये तो भाई एक अच्छी वेबसाइट है जिसका जो एडमिन है उसको पता है कि बंदे क्या करने वाले हैं, वो तो नहीं करेगा। पर अगर आप कोई छोटी मोटी वेबसाइट का कर रहे हो, इन सब चीजों की उस बंदे को कोई जानकारी नहीं है, तो वो बंदा आसानी से आपके झांसे में आ सकता है और शायद आप उस पर सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म करोगे और वो काम कर जाएगा। बट जनरली आज के समय में सोशल इंजीनियरिंग काम करना बंद कर चुकी है और ये एक आउटडेटेड मेथड है। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इन सब चीजों को ट्राई करो, ठीक है। और वैसे भी कोर्स तो वैसे भी लीगल है, तो इलीगल क्यों ही करना आपको। तो हम लोगों का फोकस क्या रहेगा भाई इस पे, कि हम लोग डोमेन ओनर का नेम पता कर लें, है ना। मतलब ये डोमेन जो है इसको ऑन कौन करता है, उसका ईमेल, और ईमेल पता कर लोगे तो तुम बस क्या करोगे, सोशल इंजीनियरिंग करने वाले हो। डोमेन बनी कब थी और एक्सपायर कब हुई थी, ठीक है। ये तीन चीज हम लोगों को पता करना है। तो आइए हम पता करते हैं। वेबसाइट है भाई whois.com। सो मैं आ चुका हूं अपने क्रोम पे एंड यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं whois.com को सर्च, ठीक है। तो पहला जो आपको एक वेबसाइट दिखेगा इस स्पॉन्सर को हटाने के बाद, ये वाला whois.com, आपको इस पे आ जाना है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे आओगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट डालने का, ये अपनी वेबसाइट है, अपन इसको डाल देते हैं और यहाँ से हम लोग सर्च करते हैं। तो आप देख लो डोमेन का पता चल गया है कि भाई ये जो है ये डोमेन है vulnerweb.com। एंड ये जो रजिस्टर हुई थी ये हुई थी भाई 14/6/2010 में रजिस्टर, और इसकी एक्सपायरी है 2025 में 6th मंथ में, ठीक है। और लास्ट अपडेटेड कब हुई है ये, 26/5/2023, ये लास्ट अपडेटेड है। मतलब आप देख सकते हो काफी अच्छा खासा गैप है। अ, तकरीबन अभी चल रहा है अपना मार्च, तो 2 महीना यहाँ जोड़ लो आप और बाद बाकी 7, तो मतलब 9 महीने से यहाँ पे कोई अपडेट हुआ ही नहीं है। तो आप ये भी देख सकते हो। ये चार चार नेम सर्वर्स का यूज कर रही है, बेसिकली इन पे ही ये वेबसाइट होस्टेड है, ठीक है।
क्लाइंट का ट्रांसफर यहाँ नहीं हो सकता है, क्लाइंट ट्रांसफर प्रोहिबिटेड है यहाँ पे। अब है रजिस्ट्रार इंफॉर्मेशन, ये है भैया रजिस्ट्रार। जैसे होस्टिंगर होता है आपका, गोडैडी होता है, ये आपका रजिस्ट्रार होता है। वैसे ही इस वाली वेबसाइट का, ये जो wellnaweb.com है, उसका रजिस्ट्रार ये है, उसका ये IANA आईडी है, इससे अपन को कुछ नहीं करना। और ये रजिस्ट्रार की इन्फॉर्मेशन है, इससे कुछ खास हम लोगों को नहीं निकला। इसका हमें फोन निकल गया, इसका हमें इस यूरो डीएनएस जो है, इसका हम लोगों को ईमेल मिल रहा है, जो रजिस्ट्रार का ईमेल है। तो रजिस्ट्रार के ईमेल से हम लोग क्या ही करेंगे, हम लोगों को इसका जानकारी चाहिए था और इससे हम लोगों को इतनी जानकारी मिल चुकी है। ठीक है, सो इससे हम लोगों को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, बस ये पता चल गया कि कब बना था, कब एक्सपायर हुआ था, लास्ट अपडेट कब है, इतना पता चल गया। मतलब हाँ भाई, काफी समय है, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है इससे। एंड अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दूसरा चीज है डीएनएस लुकअप। अब हमने आपको नेटवर्किंग में डीएनएस के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो अगर आपने नेटवर्किंग नहीं देखा है तो आप प्लीज एक बार जाके देख लेना। बाद बाकी अभी हम लोग देखते हैं ये जो वेबसाइट है MX टूल बॉक्स, इस पे हम लोग डीएनएस लुकअप करते हैं, डीएनएस के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ रिकॉर्ड्स निकालते हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं जो हम लोग निकाल सकते हैं। इसका जो काम है वो ये है कि मेल सर्वर को पता करेगा, नेम सर्वर का पता लगाएगा, IP एड्रेस का पता लगाएगा। बेसिकली डीएनएस लुकअप का एक ही काम है हमारा मेन, और वो है IP एड्रेस के बारे में पता लगाना। ठीक है, तो हम IP एड्रेस का पता लगाते हैं, आ जाओ देखते हैं फिर। एंड यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं MX टूल बॉक्स। पहली वेबसाइट जो आएगी आपको इस पे आ जाना है, इस पे आपको नाम डालना है testphp.oneWeb.com। अब क्योंकि मैं पहले इस पे सर्च कर चुका हूँ तो मेरे पास सजेशन में आ रहा है, आपको टाइप करना पड़ जाएगा। ठीक है जी, आप यहाँ पे करोगे MX लुकअप। तो यहाँ पे ये लोडिंग वोडिंग कुछ ले रहा है, यहाँ पे आपको ये लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मैं देखता हूँ इसका क्या होता है। ओके जी, तो इसने कुछ आपको रिजल्ट दिया है, और रिजल्ट ये है HTTP कनेक्ट करके लिखा है। इस पे ध्यान मत दो, आपको ध्यान यहाँ देना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा DNS लुकअप का। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको ये IP एड्रेस बता देगा। और एक और चीज, amazon.com की IP एड्रेस है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं AWS पे होस्टेड है। आप यहाँ से डायरेक्टली ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये AWS पे जो है ये होस्ट हो रही है। ठीक है, एक और चीज, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन और भी आएंगे DNS लुकअप के बाद। आपको यहाँ से IP एड्रेस पता चल गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको यहाँ पे काफी सारे और टूल्स दिख जाएंगे, जैसे कि ब्लैक लिस्ट चेक कर लो कि क्या ये वेबसाइट ब्लैक लिस्ट तो नहीं हो गई है। तो हम लोग इसको ब्लैक लिस्ट देख सकते हैं, तो आपको देखो काफी सारा ये ओके दिखा रहा है, इतने सारे लोगों ने इनको ओके दिया है। ये सारी जो सर्विसेज हैं ये चेक करती हैं कि कोई चीज ब्लैक लिस्ट है कि नहीं है। तो इसने भाई दे रखा है कि नहीं भाई, ब्लैक लिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। आप और भी चीज चेक कर सकते हो, है ना। आप HTTP लुकअप कर सकते हो, HTTPS लुकअप कर सकते हो। मैं HTTPS लुकअप करके देखता हूँ। तो इसको HTTPS में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्रॉस आया हुआ है। एंड मैं जैसे इस क्रॉस पे क्लिक किया तो आपने देखा कि ये क्या दिखा रहा है। आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, मॉनिटर पे आप जाके करोगे। खैर अपन को इतना ज्यादा क्या ही करना है, हम लोगों का मेन काम क्या था, IP निकालना। एंड IP हम लोगों ने अभी यहाँ पे निकाल लिया था, जो कि क्या था भाई IP अपना, ये IP था। ठीक है, आप याद रखना 442282493। ठीक है, ये IP है अपनी। अभी हम लोग और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तीसरी चीज जो है वो है सब डोमेन फाइंडर। सब डोमेन क्या होता है भाई, डोमेन का छोटा भाई। ठीक है, मान लो आप एक वेबसाइट पे जाते हो, अमेजन की वेबसाइट पे शॉपिंग करने, एंड आपको मेन वेबसाइट दिखती है amazon.com। तो amazon.com जो है वो डोमेन है। amazon.com/accounts, जहां पे आपको अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, वो क्या है, सब डोमेन है। amazon.com/cart, जहाँ पे कार्ट का ऑप्शन मिलता है, ये क्या है, ये एक अलग सब डोमेन है। तो डोमेन और सब डोमेन का फर्क पता चल गया। डोमेन मतलब एक जिसको आप
ब्राउजर पे सर्च करते हो, ठीक है। और सब डोमेन क्या है भाई, उसका एक छोटा सा सब पार्ट है। तो हम लोग जो है डीएनएस डंपस्टर के हेल्प से सब डोमेन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कई बार की डोमेन की जो सिक्योरिटी थी ज्यादा अच्छी है, लेकिन सब डोमेन की जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा अच्छी ना हो, तो हम लोग सब डोमेन को इजिली अटैक कर सकते हैं सब डोमेन के ऊपर, ठीक है जी। तो हम लोगों को ये पता चल सकता है। यूजफुलनेस क्या है भाई, हिडन सब डोमेन्स बता देता है ये। मतलब सब डोमेन्स हम लोगों को सर्च नहीं करना है, जो हिडन सब डोमेन्स है वो भी बता देता है। वीक सिक्योरिटी पॉलिसीज बता देता है। अब सोचो इतनी सारी चीज ये बता रहा है, सब डोमेन नेम्स बता रहा है, और उस सब डोमेन का क्या आईपी एड्रेस है ये भी बता देता है, ठीक है जी। कौन बता रहा है भाई, डीएनएस टम्पेस्टर बता देता है आपको। तो आइए हम लोग डीएनएस टम्पेस्टर पे आते हैं और डीएनएस टम्पेस्टर का यूज देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं डीएनएस डम्पेस्टर, पहली वेबसाइट है। यहाँ पर आपको कह रहा है डोमेन डालो। सो डोमेन है अपना testphp.1web.com, और इसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट करेंगे। सो ये जो है आपको लोकेशन तो बता ही चुका है, साथ साथ ये भी बता रहा है कि ये अमेजन पे होस्टेड है, और ये अभी लोड ले रहा है, तो अभी और भी डिटेल ये देगा अभी आपको, ठीक है। सो इसकी ये मेन आईपी है। क्या यही आईपी हमें अभी पता चली थी इस पे? आ, देख लो भाई, यही वाली सेम आईपी है 442282493, जो हमें एमएक्स टूल बॉक्स ने बताया था, जो हमें एंड डीएनएस टम्पेस्टर भी हमें कहीं ना कहीं यही बता रहा है, ठीक है। आप ये देख सकते हो। अब आपको एक और चीज यहाँ पे दिखेगा, वो है रिवर्स आईपी, ठीक है। रिवर्स आईपी आपको देखने को मिलता है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा डीएनएस लुकअप, एनमैप, रिवर्स आईपी, गो टू एचटी, सबनेट लुकअप, एएसएन लुकअप। मैं एएसएन लुकअप पे जैसे क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे देखो कुछ देखने को मिलेगा। सो ये काफी सारी डिटेल आ रही है, ठीक है। और ये डिटेल क्या है भाई, ये डिटेल जो है ये है आपके अमेजन एडब्ल्यूएस की डिटेल, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करते हैं। Amazon.com INC is a multi-national technology company operating in e-commerce, cloud computing, digital streaming। यहाँ पर AWS के बारे में लिखा गया, और AWS के ये सारे सर्वर्स हैं, ठीक है। तो मैं इस बॉक्स को फिलहाल अभी क्लोज करता हूँ। इस बॉक्स का हमें कोई काम है नहीं। क्लोज हो जा भाई। तो अभी आप यहाँ पे एक और चीज देखो कि ये जो 15 है, इस 15 का क्या मतलब है। यहाँ जो ये 15 नंबर शो कर रहा है, टेस्ट पीएचपी को मिला के 15 वेबसाइट जो है वो सेम सर्वर पे होस्टेड है, इसका ये मतलब है। और यहाँ से आपको जो है आईपी पता चल चुकी है। सो आपको एएसएन बता रहा है। एएसएन का मतलब होता है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, ठीक है जी। अब ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो है ना, इसमें एक आपको एक अलग ही एक आईपी बता रही है, और हो सकता है ये आईपी जो है हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो भाई हैकर्स इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं। एंड ऑब्वियसली हम लोग रियल वेबसाइट पे कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ये एक जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, एंड आप प्लीज इस पे जाके कुछ ट्राई मत करना, ठीक है। एक और इसके बाद जो है वो हम आपको बताने वाले हैं। सो हमें सब डोमेन्स का जो नेम है या उससे रिलेटेड आईपी एड्रेस है वो पता चल गया है ना। अभी आपने आईपी एड्रेस देखा होगा, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई, ये जो है ये सब डोमेन का आईपी एड्रेस है, ठीक है। आप इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। अब आपको आईपी एड्रेस पता चल गया तो आप क्या करोगे, इस आईपी एड्रेस के ऊपर क्या आप डीडोस अटैक आराम से परफॉर्म कर सकते हो, है ना। इस तरीके से और भी बहुत सारे अटैक्स हैं जिनको हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो अभी आप कंफ्यूज मत होना कि ये मैं किस किस चीज का नाम ले रहा हूँ। डीडोस, वैसे मुझे पता है कि डीडोस का आपको नॉलेज होगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि डीडोस अटैक क्या है और कैसे होगा, तो हम लोग इसका एक सेपरेट मॉड्यूल है अपने कोर्स में, एंड उसमें हम लोग इस चीज को देखेंगे। इसके बाद हमारे पास पोर्ट स्कैनर है, ये ऑनलाइन अल्टरनेटिव है भाई एनमैप का। तो हम लोग इसको नहीं देखने वाले हैं। इसको हम लोग क्यों नहीं देखने वाले हैं भाई, इसको हम लोग इसलिए नहीं देखने वाले हैं क्योंकि अगला जो मॉड्यूल है हम लोगों का वो एनमैप के ही ऊपर है।
तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे 5th नंबर पे। ठीक है, अभी देख लो भाई, ये वाला जो चीज है इसको हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में कवर करेंगे और हम लोग खुद से एनमैप स्कैनिंग किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। तो हम लोगों को एक ऑनलाइन अल्टरनेटिव बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसको भाई रहने दो। बाद बाकी अगर आपको देखना है तो आप इसको देख सकते हो, यूज कर सकते हो। ये वेबसाइट का नाम है, इस पे आप जैसे हम लोग अभी सर्च करते थे उस तरीके से सर्च करके ही आप स्कैनिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास एच टी टी पी हेडर चेक। अब ये ना भाई काफी तगड़ी वेबसाइट है, मेरी मानो तो भाई ये सबसे बेस्ट है जो मुझे अभी तक लगी है। ये काफी अच्छी इंफॉर्मेशन देती है और ये वेबसाइट की सबसे ज्यादा वीकनेस बहुत अच्छे से बता देती है। ठीक है, अब मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा अभी कि ये क्या है क्या नहीं है। अभी तक की जो वेबसाइट थी, आपको देखो इस पे आपको क्या पता चला, सब डोमेन का नाम पता चल गया। यहाँ से क्या पता चल गया आपको, आईपी एड्रेस। यहाँ से ऑनर का डिटेल वगैरह थोड़ा मिल जाता है। एंड फाइनल जो है हमारा एच टी टी पी हेडर चेकर, ये बहुत कुछ बता देता है। ये ना हेडर को चेक करता है। ठीक है, ये बता देता है कि इसमें कौन कौन से वीक हेडर है और कौन कौन से ऐसे हेडर्स हैं जिनको इन्हें इंक्लूड करना चाहिए इस वेबसाइट में। और वेबसाइट वाले ने ये जो प्रॉब्लम है, ये जो हेडर्स हैं या फिर ये जो सिक्योरिटी है वो इसकी लूज है। और ये इजिली आपको ये भी बता देता है कि इस तरीके से अटैक किए जा सकते हैं और ये अटैक अगर आप करोगे तो वेबसाइट जो है वो बहुत ही जल्दी हैक हो जाएगी। कैसे करता है फटाफट देखते हैं। अब ये जो है भाई, ये बैनर ग्रैबिंग में हेल्प करता है। ठीक है, बैनर ग्रैबिंग क्या होता है, वेबसाइट की कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल रहे हैं। बैनर मतलब एक छोटा सा कोई मैसेज है, उस मैसेज में हम लोगों को कुछ सर्वर का नाम दिखता है और अगर उस सर्वर में कुछ इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग उस पर आराम से अटैक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो या तो ये हमें मिसिंग हेडर दिखा देगा या फिर हमें ये बताएगा कि जो वीक सिक्योरिटी है वो कहाँ पे है और हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो हम लोग फटाफट से इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं, securityheaders.com इसका नाम है। एंड हम लोग इस पे आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है अपनी वेबसाइट में। securityheaders.com पे आप आ जाओ। testphp.vulnerweb.com स्कैन करोगे तो आप देखो भाई, यहाँ पर ना ये 4 हेडर्स जो है ये इसके मिसिंग है और ये इनको लगाने चाहिए थे। इसने आईपी एड्रेस बता दिया, मतलब काफी कुछ ऐसे ही बता दिया इसने। ठीक है जी, और इसने ये बताया है मिसिंग हेडर्स। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बता रहा है कि कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड इफेक्टिव मेजर टू प्रोटेक्ट योर साइट फ्रॉम एक्सएसएस अटैक्स। अब ये बता रहा है कि जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, एक्सएसएस का मतलब होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इससे बचाती है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। लेकिन इस वेबसाइट में ये चीज नहीं है। क्या नहीं है भाई, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है। और ये कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी हमें किस चीज से हमें बचाती है भाई, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से। और अगर ये नहीं है तो क्या कोई हैकर को इतना दिमाग नहीं होगा कि वो इस वेबसाइट के ऊपर वो एक्सेस अटैक नहीं कर सकता है इस चीज के ऊपर? बिल्कुल कर सकता है भाई। और अगर कर लिया तो हो सकता है वेबसाइट हैक भी हो जाए। आपको नहीं करना है, ये एक रियल वेबसाइट है और ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है, टेस्टिंग वाली वेबसाइट है। तो हम लोग इस पे कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे हम लोग लोकल सर्वर पे आके करेंगे। पर मेरी बात मानो आप, अगर एक वेब डेवलपर है तो क्या उसे इस तरीके की टूल्स का यूज करना चाहिए और देखना चाहिए कि हाँ भाई इस तरीके की चीजों को हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरीके की टूल्स का यूज करें और वो सेफ रहे, वो भी सेफ रहे, अपने क्लाइंट को भी सेफ रखें। हाँ जी, इस तरीके से और भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं जो आप अगर पढ़ोगे अच्छे से बैठ के तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। और एक और चीज कह रहा है कि यहाँ पे एच टी टी पी कनेक्शन है, एच टी टी पी एस कनेक्शन है ही नहीं इस वेबसाइट का। तो एस एस एल नहीं है तो भाई समझ लो कि हैकर क्या ही कर सकते हैं। और बाद बाकी इतने सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको अलग से मिलती है। ठीक है, तो आप देख लो ना, एक एक आपको चीज यहाँ पे बता दिया है इसने। एंड क्या वार्निंग है ये सब बता दिया है। आपको एडवांस करना है तो स्टार्ट नाउ पे आप जाओगे, आप एडवांस स्कैनिंग कर सकते हो। पर ये हमसे अकाउंट लॉगिन मांगेगा तो हम लोग इसको नहीं करने वाले। बट हाँ, आप यहाँ पे काफी इंफॉर्मेशन निकाल चुके हो। लास्ट में आपको ये तक पता चल गया है कि ये जो वेबसाइट है हम इस पे कौन सी अटैक तक कर सकते हैं। तो भाई यही था रिकॉग्निशन एंड फुटप्रिंटिंग, जहां से आपको ये पता चलता है कि इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं और हम लोग अपना अटैक फ्यूचर में किस तरीके से प्लान करते हैं। ये हम लोगों को कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन एंड फुटप्रिंटिंग बताता है। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी।
एंड मेरे हिसाब से इसमें कुछ डाउट है ही नहीं, हम लोगों ने बस सिर्फ 4 वेबसाइट का यूज़ किया। और हाँ, आप चाहते तो यहाँ पे कमांड लाइन का भी यूज़ कर सकते थे। काले स्क्रीन पे आँख फोड़ना हमेशा आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हमने आपको डायरेक्टली जीयूआई वाली वेबसाइट बताई, जहाँ पे अच्छा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। आपने ईज़िली बस वेबसाइट का नाम डाला और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गया। आपको इसके ही यूज़ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, आपने अपना अटैक तक प्लान कर रखा है और अब बस अटैक की बारी है। पर हाँ, अभी आपको अटैक अलग से मॉड्यूल आएगा, आपको उसको फॉलो करना है और सीखना है किस तरीके से हम लोग लीगल बाउंड्रीज के अंदर रह के इथिकल हैकिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हम लोगों को आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, आने वाले मॉड्यूल में पता चलेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगला जो मॉड्यूल है वहाँ पे हम लोग एनमैप स्कैनिंग देखेंगे, जो ये फोर्थ ऑप्शन जो हम लोग जो ये रह गया है, हम लोग अगले मॉड्यूल में कवर करेंगे। एंड हम लोग एनमैप का यूज करना सीखेंगे, ठीक है। और हम लोग स्कैनिंग अगले मॉड्यूल में करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फीडबैक है, आप लिख सकते हो कमेंट में। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूं, बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दे सकूं, कोई प्रॉब्लम है अगर आपको तो। एंड मिलते हैं हम आपसे किसी और नए लेक्चर में। टिल देन थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का ख्याल रखें, इंजॉय करते रहें।